हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल एक टॉपिक नहीं है, ये एक बैकबोन मान लीजिए। इंग्लिश ग्रामर अगर आप सीख रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इंग्लिश सीखने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, जिससे हम दिन ब दिन सुधार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस की टीम। जिस प्रकार अगर हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में एक टीम होती है, उस टीम के अंदर कई प्लेयर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई विकेट कीपर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है। अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग है, टीम के अंदर नहीं है, तो वो टीम कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाती है। सेम उसी तरीके से हम सीखेंगे सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर कैसे टीम की तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम उसी पैटर्न पे। स्कूल के बोरिंग तरीके से थक गए हैं तो अब हम क्या करेंगे? एक नए अंदाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम यहां पे देखें, एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? राम रन्स वेरी फास्ट इन द पार्क। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है इस स्पीच में, इस सेंटेंस के अंदर जो पार्ट है, मतलब कई पार्ट है ना। राम अलग है, रन्स अलग है, वेरी अलग है, फास्ट अलग है, इन द पार्क, ये सब क्या है? अलग अलग पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया है। तो हम इसमें अगर देखें तो ये राम क्या है? राम इसमें है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन। उसके बाद ये रन्स क्या है? रन्स है वर्ब। रन्स क्या है? वर्ब। फास्ट, फास्ट क्या है? एडवर्ब। फास्ट क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई कर रहा है वो भी क्या होता है? एडवर्ब। ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। उसके बाद इन क्या है? इन है प्रीपोजिशन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। द क्या है? द है आर्टिकल। द क्या है? आर्टिकल। और पार क्या है? नाउन। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर कई चीजें यूज हुई हैं। नाउन भी यूज हुआ है, वर्ब भी यूज हुआ है, एडवर्ब भी यूज हुआ है, प्रीपोजिशन भी यूज हुआ है, आर्टिकल भी यूज हुआ है। इस तरीके से इन सभी को मिलाकर एक सेंटेंस है। ये लिखा क्या हुआ? एक सेंटेंस। यह जो सेंटेंस है एक छोटी टीम है। इसको हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक छोटी सी टीम है। इस टीम में अलग अलग मेंबर्स हैं। ये हमारे क्या हैं? अलग अलग मेंबर्स हैं। ये अलग अलग मेंबर्स हैं और हर मेंबर का अलग काम है। हर मेंबर का अलग काम है। तो कैसे काम है, क्या काम कौन सा मेंबर करता है, इन सारी चीजों की जानकारी हम डिटेल में इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, ठीक है। और एक बात हम ये भी कह दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने सीख लिया तो ये मान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर का 50 to 60% आपने चीजें सीख ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने सीख लिया तो 50 to 60% तैयारी आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही ध्यान से समझना है। आज तो हम एज ए इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज कहाँ पे होता है, कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसके बाद
सीक्वेंस से एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, मतलब आप सीक्वेंस में वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको देखिए, स्कूल के बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ने वाले, हम बिल्कुल नए तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिससे हमें बिल्कुल आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाए। तो हम मान के चलते हैं, हमने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल कितने होते हैं, 8। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम मान के चलते हैं क्या, ये कैरेक्टर फर्स्ट है। कैरेक्टर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, नाउन। जिसका नाम क्या है, नाउन। नाउन को हम क्या कहते हैं, टीम का हीरो। नाउन को हम क्या कहते हैं, टीम का हीरो। अगर हम कोई मूवी देखते हैं और उसमें जो हीरो होता है मूवी का, उसको हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये मान लीजिए कि उसी के ऊपर सारी मूवी बनी होती है ना। तो सेम इसी तरीके यहाँ पे सेंटेंस जो होता है ना, तो सेंटेंस में जो नाउन है उसी के ऊपर सारा सेंटेंस निर्धारित होता है। तो यहाँ हमने क्या कहा, सबसे पहले आता है नाउन। सबसे पहले क्या आता है, नाउन। नाउन उस व्यक्ति या चीज का नाम है जिसके बारे में सेंटेंस बनाया गया है, जिसके बारे में सेंटेंस बनाया गया। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राम रन्स फास्ट। अब यहाँ जो रन्स फास्ट की बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, वो राम के बारे में हो रही है। इसका मतलब यहाँ राम जो है टीम का हीरो है। राम नाउन है, राम क्या है, नाउन है, और ये टीम का हीरो है। हीरो के बिना स्टोरी नहीं बनती। हम मूवी भी देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हीरो अगर नहीं है, जैसे बाद में हीरो मर गया तो उसके बाद मूवी लगभग खत्म मानी जाती है ना। तो हीरो के बिना स्टोरी नहीं बनती, इसलिए नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कैरेक्टर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर सेकंड की। सेकंड कैरेक्टर कौन सा हमारा, प्रोनाउन है। इसको हीरो का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। हीरो का सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर हीरो नहीं है तो हीरो की जगह पे ये काम करेगा। हीरो साइड हीरो होता है ना एक, बस उसी को मान लीजिए क्या है, ये प्रोनाउन। तो कभी कभी क्या होता है, हीरो का नाम बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। हीरो का नाम बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, तब उसकी जगह पे क्या आता है, तब उसकी जगह पे आता है प्रोनाउन। क्या आता है, प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे कह रहा राम इज अ बॉय, एक सेंटेंस है क्या, राम इज अ बॉय। उसके बाद कह रहा ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पे राम क्या है हमारा, राम तो नाउन है। राम क्या है, नाउन। लेकिन राम की ही प्लेस पे ये वर्ड आया क्या, ही। ही क्या है, ही तो प्रोनाउन है जो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर सेकंड के बारे में। तो नाउन क्या, ही क्या है, प्रोनाउन है। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है राम इज ए बॉय। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम कहते हैं राम इज प्लेइंग, राम इज डूइंग हिज वर्क, राम इज गोइंग देयर, मतलब बार बार नाउन को रिपीट ना करके उसकी प्लेस पे कोई वर्ड यूज करते हैं, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। यहाँ ही क्या है, राम की जगह आया है। ही राम की जगह आया है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। थर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं। थर्ड कैरेक्टर कौन सा, वर्ब, एक्शन हीरो। वर्ब क्या है, एक्शन हीरो। तो सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसे बताता है वर्ब। उसे कौन बताता है, वर्ब। बात समझ रहे हैं, मतलब कि उस सेंटेंस के अंदर कौन सा काम हो रहा है,
कौन सी क्रिया हो रही है उसको जो बताता है वो होता है हमारा वर्ब। जैसे राम रन्स, तो राम तो हमारा नाउन है, राम क्या है, नाउन है, और एक ही वर्ड बचा क्या, रन्स, इसका मतलब ये क्या है, वर्ब। मतलब यहां ये बता रहा है कि राम जो एक्शन कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, रन करने का, वही हमारा क्या है, वर्ब। यहां रन्स बताता है कि राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम दौड़ रहा है, राम रन्स, राम क्या करता है, राम दौड़ता है, राम रन्स। तो रन यहां पे क्या है, वर्ब है। उसके बाद कैरेक्टर 4 की बात करें तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, यह एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करता है। मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है वही सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हीरो को सुंदर दिखाने का काम करता है एडजेक्टिव। हीरो को सुंदर दिखाने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। जैसे यहां लिखा है राम इज अ स्मार्ट बॉय, राम इज अ स्मार्ट बॉय। राम इज अ बॉय, बॉय तो है लेकिन कैसा बॉय है, स्मार्ट बॉय है। मतलब उसके बारे में और एडिशनल जानकारी दे रहा है कि राम स्मार्ट बॉय है। इसका मतलब ये जो स्मार्ट है इसका मेकअप कर दिया एक तरीके से, इसके बारे में एडिशनल जानकारी दे दिया कि राम इज अ स्मार्ट बॉय। तो स्मार्ट यहाँ पे क्या है, स्मार्ट है एडजेक्टिव। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। यहां स्मार्ट जो है राम की क्वालिटी बता रहा है, राम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है, तो स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टर 5 की। कैरेक्टर 5 में क्या है, एडवर्ब। ये क्या है, एक्शन बूस्टर का काम करता है। किसका काम करता है, एक्शन बूस्टर का काम करता है। एडवर्ब बताता है कि काम कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखें, राम रन्स क्विकली, राम रन्स क्विकली। तो ये जो क्विकली वर्ड आया है ये क्या है, ये है एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब। यहां क्विकली बताता है कि राम कैसे दौड़ रहा है। राम दौड़ता है लेकिन कैसे, तेजी से, क्विकली। तो यहां क्विकली जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरीके से हम सीख पा रहे हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, प्रीपोजिशन। ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये किसका काम करता है, लोकेशन मैनेजर का। ये किसका काम करता है, लोकेशन मैनेजर का। प्रीपोजिशन बताता है कि चीजें कहां है, चीजें कहां है। जैसे लिखा है राम इज इन द पार्क, राम इज इन द पार्क। तो यहां पे राम तो हो गया नाउन, पार्क हो गया नाउन, द हो गया एडजेक्टिव, सॉरी द हो गया आर्टिकल, और इन हमारा क्या हो गया, इन हो गया प्रीपोजिशन। इन क्या है, प्रीपोजिशन। यहां इन क्या है, लोकेशन बता रहा है। इन क्या काम कर रहा है, लोकेशन बताने का। नेक्स्ट है कैरेक्टर 7, कंजंक्शन। कंजंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक कनेक्टर की तरह से काम करता है। किसकी तरह से, कनेक्टर की तरह से। कंजंक्शन का काम है वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ना। दो वर्ड्स को आपस में, दो या दो से अधिक वर्ड्स को आपस में जोड़ना, या दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जो जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जैसे यहां लिखा है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो ये एंड क्या है, यहाँ पे एंड है कंजंक्शन। एंड क्या है, कंजंक्शन। यहां एंड दो लोगों को जोड़ रहा है, दो नाउन्स को आपस में क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, कंजंक्शन। नेक्स्ट
और लास्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इमोशन किंग। इंटरजेक्शन को एज अ इमोशन किंग देखा जाता है सेंटेंस में। तो जैसे यहाँ पे जब क्या कह रहा है, जब अचानक कोई इमोशन निकलता है, मतलब सडन फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है, तब आता है इंटरजेक्शन। जैसे लिखा है वाओ राम वन द रेस। मान लो कि रेस हो रही है और ऑडियंस देख रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस देख रहे हैं, अचानक जो है राम सबसे आगे निकल जाता है, तो ऑडियंस के मुंह से निकलता है वाओ राम वन द रेस। तो ये वाओ, ये जो है ये क्या है? इंटरजेक्शन। ये क्या है? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन में हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये चीजें ध्यान रखनी। तो आज हमने क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने स्कूल के बोरिंग तरीके से नहीं, एक नए अंदाज में सीखा। तो अब क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, मतलब जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, उस तरह से हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, फिर इस तरीके से हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। कुल मिला के एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।